बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स, कैसे हैं? आज मुझे फरमाइश आई थी कि बच्चों को भूख नहीं लगती, उसके लिए कुछ बताइए। तो बकर ईद आ रही है, उसके हवाले से भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और बच्चों के हवाले से भी, बच्चों क्या घर के तमाम अफराद के हवाले से। ख़ास तौर पे आपको पता है कि अल्लाह ने इंसान तख्लीक किया है, तो इसकी अफादियत इसलिए ज़्यादा है कि कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पसंद फरमाया। तो इसके बाद तो मेरा ख्याल है कोई अथेंटिक हमारे पास अथॉरिटी मौजूद नहीं है जिससे हमें इत्मीनान आए। ये हैं पुदीने के पत्ते, ये मैं अभी तोड़ के लाई थी। और ये देखिए, एक की तो मैं जड़ भी आपको दिखा दूँ, ये जड़ समेत मैं ले आई थी। इसको आप ज़मीन में लगा दें तो चंद ही दिनों में ये फैलने लग जाता है और सालों तक ये आपको ग़िज़ा प्रोवाइड करता है। इसी तरह से जब आप डंडी वाला ले आएँ तो उसको आप एक गिलास पानी डाल के उसके अंदर ऐसे रख दें, ये फ्रेश रहता है और पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप पत्तों को उतार के बंद करके टिफ़न में रख लें और जब इस्तेमाल करना हो, धनिया पुदीना इस तरह से फ्रेश रहता है। इसकी अफादियत आपको मैं बता दूं, बच्चों के हवाले से तो स्पेशली ये है कि बच्चों के हाजमे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए भी। उसमें क्या है कि बच्चों को कै हो जाती है दांत निकलने के ज़माने में, या उनको डायरिया हो जाता है, दस्त, मोशंस वगैरह लग जाते हैं, कब्ज़ हो जाती है। पुदीना आप लेके उसको सुखा के रख लें अपने पास, उसका सफ़ू बना के पाउडर, और वो उनको उसका हल्का सा जोश दिलाकर पानी में, मर्ज़ी है उसके अंदर सौंफ डाल लीजिए, मर्ज़ी है सब्ज़ इलायची डाल लीजिए, इस तरह से उनको दें। इसी तरह से बड़ों के लिए भी टेंशन रिलीफ़ करता है, रिलीफ़ के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, डकारें, हिचकियाँ, गैस, कब्ज़, बवासीर का मसला, इवन कि अगर आपको मोशंस आ रहे हैं तो उसका मसला भी हल हो जाता है, वॉमिटिंग हो उसका भी मसला हल हो जाता है इससे। आप चाहे इसको ऐसे ही चुबा लें। एक दफ़ा यकीन कीजिए कि मुझे ऐसे लगा था जैसे हार्ट अटैक हो रहा है, दिल पे इस कदर दर्द हो रहा था। तो जैसे मैंने उसको यूज़ किया, इसकी 5-6 पत्तियाँ चुबा ली तो फ़ौरन तबीयत ठीक हो गई। तो इसी तरह से बच्चों को मैं हमेशा देती हूँ। अब बड़ी ईद आ रही है, आपको पता है हमने मुरगन ग़िज़ाएँ खानी है, उसमें आप रोस्टेड भी खाएँगे, स्पाइसी भी खाएँगे, टिक्के, कबाब, हर चीज़ खाएँगे, तो उसके हाजमे के लिए बहुत फ़ायदा रखता है। आज तो मैं सिंपल इसका शरबत बना रही हूँ, वैसे इसकी चटनी बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, लाजमी एक जुज़ होना चाहिए डेली बेसिस पे। अदरवाइज़ आप वेरी सिंपल इसको नाश्ते में, पराठे में ले लें, ब्रेड में ले लें और डेली बेसिस पे आप इसको लें, बहुत अफादियत देगा। अच्छा, सबसे मज़ेदार चीज़ लेडीज़ के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। एक तो लेडीज़ को तमाम गायनी की प्रॉब्लम्स में ये बहुत हेल्पफुल है, और दूसरा खून को साफ़ करता है, बंद मसाम खोलता है और एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। कैंसर जैसे मर्ज़ में भी मददगार है आपके लिए। और दूसरा ये कि स्किन को बहुत इम्प्रूव करता है। पिंपल्स हैं अगर आपके फेस पे, आप इसको छाइयाँ हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, खून जो होता है वो फासिद मादे जमा हो जाते हैं, उसको साफ़ करने में बहुत मदद देता है। सस्ती तरीन चीज़ है, घर में रखिए। इसका मेंथोल क्रीम के तौर पे इसको यूज़ करते हैं, माउथ वॉश के तौर पे बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। आप मसूड़ों के लिए, दांतों के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेप लें दांतों पे, इस तरह से इसकी कुलियाँ कर लें। गला ख़राब हो रहा है, आपके मैदे में कोई मसला है, आपके सांस में कोई मसला है, आपके नर्व्स, आपके पट्ठे, मसल्स, बवासीर, जरकान, पेशाब, गुर्दा, हर चीज़ को कवर करता है। तो इसमें स्किन की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, फोड़े, फंसियाँ, खारिश, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा चलें, अभी देखते हैं एक शख्स को डेली क्या चाहिए, कितना चाहिए। इसमें से तकरीबन 10 से 12 पत्ते मैं एक गिलास के लिए ले रही हूँ और इसको ब्लेंडर में डालेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप इसको पीस के रख लें और आराम से पानी में शामिल कर दें। अच्छा जी, अब इसमें 1 गिलास पानी, 1 से 1.5 चम्मच चीनी है और आधी हाफ़ टी स्पून है नमक, मतलब 2 चुटकियाँ होंगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आइस क्यूब्स ऑप्शनल हैं, अगर ठंडा पानी है तो इनको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कोई कमर्शियल तो बना नहीं रहे घर में, मैं अवॉइड ही करती हूँ बर्फ़ से, लेकिन एनी हाउ मैं इसमें डाल रही हूँ आपको दिखाने के लिए। अच्छा जी, अब इसके बाद इसके अंदर जाएगा लेमन। ठीक है, एक लेमन मैंने ले लिया। आप जितना पसंद करते हैं, हमने इसका जायका ही बढ़ाना है और इसकी अफादियत बढ़ानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जूस निकाल लिया इसका। अच्छा जी, अब ये देखिए, ठीक है। अच्छा, इसकी क्या क्या अफादियत है कि अल्लाह और उसके रसूल को पता होंगी कि दुनिया में कौन सी छुपी हुई चीज़ें हैं और उनकी क्या अफादियत है। हम तो बहुत ही नाशना हैं उसके छुपे हुए राजों से। चलें जी, देखते हैं अब ये पुदीने का कैसे। अच्छा, इसको आप छान सकते हैं स्टेनर से, ठीक है, कोने से छान लें, वरना अदरवाइज़ मैं तो इसको ऐसे ही इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, ये इसकी शक्ल है। ये मैंने जायके के बढ़ाने के लिए इसमें काली मिर्च, काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ और काला नमक थोड़ा थोड़ा ले लिया था। ठीक है, और ये मैं अब इसमें भर के डाल रही हूँ। आप अदरक का पानी डाल सकते हैं। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल के लिए, बीपी हाई के लिए बहुत ज़बरदस्त है। बीपी लो भी हमारा इसी वजह से होता है कि हमारा खाना डाइजेशन नहीं होती खाने की प्रॉपर, और कमज़ोरी होने लगती है। अच्छा, इसकी अब सजावट कर लेते हैं। और ये सिर्फ सजाने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ओहो, लेमन बहुत ही बड़े साइज़ का आ गया। ये देखिए, ये मैं अभी ताज़े लाई थी पुदीना आपके लिए। ये देखिए कैसा लग रहा है, बहुत प्यारे इफ़ेक्ट्स हैं इसके। आप अपने बच्चों को भी यूज़ करवाइए। बच्चों के लिए तो बहुत ही सिंपल है कि आप इसको सुखा कर पुदीने को रख लीजिए, इसका सफ़ूक बना के, और उनकी किसी भी चीज़ में डाल दीजिए, उनको पता ही नहीं चलेगा। और आराम से उनका कहवा बना के उसको बच्चों को दे सकते हैं आप। उनके लिए उनकी भूख बढ़ेगी। ठीक है जी, और उनका गैस का मसला हल होगा, उनको नींद आएगी प्रॉपर, और इंशाल्लाह आपका बच्चा हेल्दी होगा। और आप खुद भी यूज़ कीजिए रेगुलर बेसिस पे, चंद दिन इस्तेमाल कीजिए, आपको खुद बहुत अच्छा फ़ील होगा। और इंशाल्लाह आपकी तबीयत हशाश बशाश रहेगी, तमाम दिन एक्टिव रहेंगे, और काम में दिल भी लगेगा, और पॉजिटिविटी आएगी आपके एटीट्यूड में भी इंशाल्लाह। तो मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ। सी यू अगेन। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।